गॉब्लिन शार्क, जिसे लिविंग फॉसिल कहा जाता है। इसका चेहरा किसी हॉरर मूवी के मॉन्स्टर जैसा लगता है, लेकिन इसका सबसे खतरनाक फीचर है इसका एक्सटेंडेबल जॉ। जैसे ही ये अपने शिकार को महसूस करती है, इसका मुंह अचानक आगे की तरफ रॉकेट की तरह निकलता है और पल भर में शिकार को पकड़ लेता है। इसका पिंकिश रंग इसलिए होता है क्योंकि इसकी स्किन पतली होती है और अंदर की ब्लड वेसल्स दिखाई देती हैं। 1000 मीटर से भी ज्यादा गहराई में रहने वाली ये शार्क इंसान की नजरों से लगभग हमेशा दूर रहती है। कभी कभी जब ये गलती से फिशरमैन के जाल में फंस जाती है, तब दुनिया को याद आता है कि समुद्र के अंधेरे में अभी भी प्री हिस्टोरिक मॉन्स्टर्स जिंदा है। डम्बो ऑक्टोपस, जिसके सर पर छोटे ईयर जैसे फिन्स होते हैं। 4000 मीटर तक की गहराई में रहने वाला ये जीव इंसानी दुनिया से बिल्कुल अलग एक साइलेंट यूनिवर्स में जीता है। यहाँ प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कोई भी नॉर्मल जीव तुरंत क्रश हो जाए, लेकिन डम्बो ऑक्टोपस अपने फिन्स को आराम से फ्लैप करता हुआ समंदर के फ्लोर पर ग्लाइड करता रहता है। ये छोटे क्रस्टेशियंस और वर्म्स को शिकार बनाता है और बिना शोर मचाए अपनी जिंदगी जीता है। डीप सी सबमरीन्स के कैमरास में कभी कभी इसका फुटेज मिलता है और हर बार लोग हैरान रह जाते हैं कि इतनी गहराई में भी इतना ग्रेसफुल क्रीचर कैसे हो सकता है। समंदर की गहराई में एक ऐसी फिश रहती है जिसका सिर पूरा ट्रांसपेरेंट होता है और आप उसके अंदर तक देख सकते हो। इसका नाम है बैरेल आई फिश। ये 600 से 800 मीटर की डेप्थ पर रहती है, जहां अंधेरा ही अंधेरा होता है। इसका हेड एक ग्लास डोम की तरह होता है, जिसके अंदर 2 ब्राइट ग्रीन ट्यूब जैसी आंखें होती हैं। ये आंखें नॉर्मली ऊपर की तरफ देखती रहती हैं ताकि ऊपर तैरते हुए शिकार को स्पॉट कर सके। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है, ये अपनी आंखों को रोटेट भी कर सकती है। जब शिकार पास आता है तो ये आंखें सीधा आगे फोकस कर लेती हैं। डीप सी का ये क्रीचर हमें बताता है कि नेचर की डिजाइन कितनी एडवांस हो सकती है। 2005 में जब साइंटिस्ट्स ने डीप सी में एक अजीब सा क्रैब देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। इसके क्लॉज पर सफेद बाल जैसे फाइबर्स थे। इसी वजह से इसका नाम पड़ा येटी क्रैब। ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास रहता है, जहां पानी उबलता हुआ सा लगता है और जहरीली गैसेस निकलती रहती हैं। यहाँ जिंदगी लगभग नामुमकिन लगती है, लेकिन येटी क्रैब ने एक अनोखा तरीका निकाला। ये अपने क्लॉज पर बैक्टीरिया ग्रो करता है और उन्हीं बैक्टीरिया को अपना खाना बनाता है, यानी ये फार्मिंग करता है समुद्र के सबसे खतरनाक एनवायरनमेंट में। ये हमें बताता है कि जिंदगी हर जगह रास्ता ढूंढ ही लेती है। फ्रिल्ड शार्क, इसका लंबा सांप जैसा शरीर और 300 से ज्यादा तीखे दांत इसे किसी पुराने डायनासोर युग का प्राणी बना देते हैं। ये अपने शिकार पर अचानक झटका मारकर हमला करता है और उसे पूरा का पूरा निगल लेता है। इसकी बॉडी ईल की तरह फ्लेक्सिबल होती है, जो इसे डीप सी में साइलेंटली मूव करने में मदद करती है। इसकी साइटिंग्स बहुत ही रेयर होती है और जब भी कोई वीडियो सामने आता है, दुनिया हैरान रह जाती है। ये हमें याद दिलाता है कि समुद्र का बड़ा हिस्सा अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है और शायद वहां और भी ऐसे मॉन्स्टर्स छुपे हों जिन्हें देखना अभी बाकी है।